डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे लूप्स की और सबसे पहले फॉर लूप को डिस्कस करते हैं। अच्छा, लूप से क्या मुराद है? अगर आपको कुछ खास किस्म की सेम स्टेटमेंट्स रिपीटेडली प्रिंट करानी हो, सेम स्टेटमेंट से मुराद एक स्टेटमेंट ही नहीं है बल्कि सेम पैटर्न भी हो सकता है। एक खास किस्म का पैटर्न जो बार बार रिपीट हो रहा हो, उस पर आपने काम करना हो तो उसके लिए आप लूप यूज़ कर लेते हैं। ये प्रोग्रामिंग का बहुत बेसिक सा कंस्ट्रक्ट है और आपने इसे प्रीवियस सेमेस्टर में एक्सप्लोर कर लिया होगा कि जावा में या सी प्लस प्लस में, इवन जावा स्क्रिप्ट में लूप कैसे लिखी जाती है और उसको कैसे यूटिलाइज किया जाता है, लूप्स की अफादियत क्या है, उनको कहाँ यूज़ करना चाहिए और कहाँ यूज़ नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब एक बात आपको बताता चलूँ, अगर आपको आइडिया हो कि आपकी लूप कितने बार एग्जीक्यूट होगी, कितनी दफ़ा रिपीट होगी, तो आप फॉर लूप यूज़ कर सकते हैं। ये लूप स्पेसिफिकली यूजफुल होती है काउंटिंग अप और काउंटिंग डाउन के लिए, यानी कि आपने इंक्रीमेंट करना हो या डिक्रीमेंट करना हो। रेजर में इसको किस तरह यूज करना है? सिंपली बिल्कुल जिस तरह आप पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यूज करते आ रहे हैं उसी तरह यूज करना है। हम इसकी सिंपल सी एक एग्जांपल है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये डिव में हमने एक लूप लगाई हुई है, किस तरह ये काम करेगी, इसको हम कोड को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर जनाब आली हम इसको रिमूव करते हैं। यहाँ पर डिव लगा लेते हैं, पी का टैग लगा लेते हैं, कोई हरज नहीं है। यहाँ पर हमने कंट्रोल भी किया और ये हमारी लूप यहाँ पर एंड हो गई। अब आप देख सकते हैं कि हमने एक लूप लगाई है HTML के कोड के अंदर, तो ये एट द रेट का सिंबल लगाना ज़रूरी है। यहाँ पर फॉर का कंस्ट्रक्ट यूज़ किया और इसमें हमने ये बताया कि वेरिएबल आई ये इसकी इनिशियलाइजेशन है। ठीक है जी, यहाँ पर हम इंटीजर आई भी लिख सकते हैं। 1 से इनिशियलाइज कराया, आई लेस देन 10, ये इसकी कंडीशन है कि जब तक ये लेस देन 10 है तब तक लूप एग्जीक्यूट होगी और हर स्टेप में आई में एक का इंक्रीमेंट होगा। ये मैं इसको दोबारा से क्विक रिव्यू बता रहा हूँ आपको लूप का, वैसे आपको लूप का आइडिया होगा इसलिए मैं इसकी डिटेल को डिस्कस नहीं करना चाह रहा। और उसके बाद हम यहाँ पर डिव लगा लेते हैं। उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं पैराग्राफ। ये पैराग्राफ कितने टाइम्स प्रिंट होगा ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। 1 से स्टार्ट होकर लेस देन 10 है तो 9 तक, और हर बार हम दिस इट इज़ लाइन नंबर या दिस इज़ लाइन नंबर एट द रेट ऑफ आई, तो 1 2 3 और 9 तक ये प्रिंट होगा। हमारे पास ये प्रोग्राम ऑलरेडी रन हो रहा है, हमने सिर्फ पेज को रिफ्रेश करना है। अगर आपने इसको स्टॉप करना हो तो आप इस वाले बटन को, इस वाले आइकन को क्लिक करेंगे तो ये स्टॉप हो जाएगा। फॉर द टाइम भी हम इस पेज को रिफ्रेश करना चाहते हैं, सर्वर पे दोबारा रिक्वेस्ट जाएगी और सर्वर हमें यही पेज रिटर्न करेगा। अब चूंकि इसके नए कंटेंट्स हैं तो नए कंटेंट्स रिटर्न होंगे, नई HTML रिटर्न होगी जिसमें 9 पैराग्राफ्स होंगे, 9 पी के टैग्स होंगे। ये देखें, इट इज़ लाइन नंबर 1, इट इज़ लाइन 2 3 एंड 9। ये फॉर लूप सिंपल सी है। अगर आप, ये तो हम काउंटिंग आपके हिसाब से जा रहे हैं इंक्रीमेंट के हिसाब से, अगर आप डिक्रीमेंट के हिसाब से जाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं आई इज असाइन टू 10, I is greater than let's say 1, और I माइनस माइनस। अब जब आपके पास वो प्रिंट होगा तो इट इज़ लाइन 10 9 और लाइन 2 तक आएगा। ये डिक्रीमेंट है। ये वैसे आपको समझाने के लिए कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कैसे होते हैं। मुझे उम्मीद है आपको पहले से इस चीज़ का आइडिया होगा। ये तो बात हुई फॉर लूप की। अच्छा जी, अब हम डिस्कस करेंगे वाइल की लूप को। और वाइल की लूप एक जनरल पर्पस लूप है। इसका सिंटेक्स भी इस तरह से है कि पहले वाइल का कीवर्ड यूज़ किया जाता है, वेरिएबल्स को पहले इनिशियलाइज करा लिया जाता है और उसके बाद आप यहाँ पर अपनी मर्जी का कोड लिखते हैं। हमने वही कोड जो पिछली एग्जांपल में फॉर के केस में किया है उसी को रिपीट किया हुआ है। इसी को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। अब इस कोड को वाइल लूप में किस तरह से लिखना है, जो हमने 1 से स्टार्ट किया था, ये हमारे पास ये कोड था लेस देन 10 और आई प्लस प्लस। इसका सिंटैक्स वाइल में क्या बनेगा वो इस तरह से होगा। ये हमारे पास वाइल का सिंटैक्स बनेगा। इसको मैं फॉर द टाइम बीइंग डिलीट कर देता हूँ। अब इसकी आउटपुट भी वही होगी जो कि हमारी फॉर लूप की थी। 1 से स्टार्ट होगा और लाइन नंबर 1 2 3 और 9 तक प्रिंट होगी। हर बार वाइल के लूप में आप देख रहे हैं एक इंक्रीमेंट हो गया। ये वाइल का कीवर्ड यूज़ किया आपने, यहाँ पर आपने कंडीशन बताई और ये उसका एक ब्लॉक है।
ये वेरिएबल आई को आपने 1 से इनिशियलाइज किया है, यहाँ पर बार बार इंक्रीमेंट कर रहे हैं, और ये पैराग्राफ का टैग बार बार एक कोड जनरेट होगा और इसकी आउटपुट भी वही होगी। देखें आप, हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो इसकी आउटपुट भी वही आएगी। ये देखें, इसकी आउटपुट वही है। अब हम डिस्कस करेंगे फॉर ईच की लूप को। फॉर ईच की लूप जो है एक डिफरेंट किस्म की लूप है, जो ज़्यादातर कलेक्शंस यानी एरेज और इस किस्म की चीज़ों को आइटरेट करने के लिए यूज़ होती है। फॉर ईच की लूप में आपने ये नहीं बताना होता कि आपकी इनिशियलाइजेशन कहाँ से होगी और कंडीशन क्या होगी, बल्कि ऑटोमेटिकली आपकी फॉर ईच लूप डिटेक्ट कर लेती है, स्टार्ट पॉइंट से शुरू होती है और जब एंड पॉइंट आता है तो ये ऑटोमेटिकली खुद ही टर्मिनेट हो जाती है। इसको टर्मिनेट कराने की ज़रूरत, कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है रिक्वेस्ट डॉट सर्वर वेरिएबल्स, ये एक कलेक्शन है। इसमें इसमें आप यही समझिए जिस तरह एरे के इंडेक्सेस होते हैं, इसमें बहुत सारे इंडेक्सेस हैं, मेरे ख्याल में 55 या 56 इंडेक्सेस हैं और उनमें एक स्ट्रिंग वैल्यू पड़ी हुई है। अब आप अगर फॉर की लूप लगाते हैं तो स्ट्रिंग जो है ना, इंटीजर आई से स्टार्ट करते हैं, लेस देन 56 लिखते हैं और आई को प्लस प्लस कराते हैं और उसके बाद स्ट्रिंग को गेट करते हैं और स्ट्रिंग को प्रिंट कराते हैं। जिस तरह हम वेरिएबल एक्स कर रहे हैं, आप वेरिएबल एक्स भी लिख सकते हैं, स्ट्रिंग भी अगर है तो स्ट्रिंग लिख सकते हैं। तो उसकी बजाय, ये काम करने की बजाय आपने फॉर ईच की लूप लगाई और सिर्फ ये लिखा वेरिएबल एक्स इन रिक्वेस्ट डॉट सर्वर वेरिएबल्स। अगर ये हमारे पास लेट से एक एरे होता, लेट से इवन नंबर्स का या फर्स्ट 10 नंबर्स का एरे है, तो हम उस एरे का नाम है फर्स्ट 10 नंबर एरे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इंटीजर आई इन फर्स्ट 10 नंबर। तो फर्स्ट 10 नंबर्स में से पहले इंडेक्स में पहला नंबर रिटर्न होकर आता और आप यहाँ पर प्रिंट कराते और 10वें तक ये लूप चलती। आपको आई को इनिशियलाइज कराने की जरूरत नहीं थी, इंटीजर आई साइन टू 0 और आई लेस देन 10, वो इसकी ज़रूरत यहाँ पर आपको फॉर ईच के केस में नहीं है। ये बेनिफिट है फॉर ईच का। हम एरे में भी फॉर ईच की लूप, जब एरे का टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें दोबारा से फॉर ईच की लूप को डिस्कस कर लेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। ये देखें, हम इस को ख़त्म करते हैं और यहाँ पर हम लिख लेते हैं फॉर एग्जांपल दिस, इसकी ज़रूरत नहीं है। और ये हमारे पास लिस्ट आइटम है जो कि प्रिंट होंगे। अब हम इसी पेज को दोबारा से रिफ्रेश करा लेते हैं। ये देखें, आपके पास जितने भी सर्वर वेरिएबल्स हैं ये प्रिंट हो गए हैं। ये 55 या 56 है, मुझे इसका काउंट नहीं पता, आप इनका काउंट को देख सकते हैं। आप यहाँ पर इसकी टाइप लिस्ट की लगा के चीज़ों को वेरीफाई कर सकते हैं। मैं इसकी डिटेल्स में फ़िलहाल नहीं जाना चाह रहा। अगर आप ये करना चाहें तो ये आसान सा तरीका है कि यहाँ पर OL टाइप 1 रखें ये, और यहाँ पर इसको OL के टैग को क्लोज किया। दोबारा से इस पेज को आप रिफ्रेश करें। यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक है, ये आप देख सकते हैं। ये 59 जो है ना वेरिएबल्स हैं जो रिक्वेस्ट में जा रहे होते हैं सर्वर की तरफ। तो उम्मीद है आपको फॉर ईच लूप का थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा। सिंपल सी बात है, इसमें इनिशियलाइजेशन कराने की आपको ज़रूरत नहीं होती, इसमें आपको कंडीशन यानी टर्मिनेशन कंडीशन बताने की ज़रूरत नहीं होती, इसमें बार बार को आपको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट बताने की ज़रूरत नहीं होती। ये स्टार्ट से शुरू होती है और एंड तक चलती रहती है और ये सारी चीज़ें फॉर ईच की लूप खुद हैंडल कर लेती है। एरेज या कलेक्शंस जो ऑलरेडी मौजूद हैं बिल्ट इन, उनको आइटरेट करने के लिए यूज़ होती है। इसके साथ ही हमारा ये वाला जो लेक्चर का पार्ट है ये ख़त्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम एरे से मुतल्लिक डिस्कस करेंगे। स्टे ब्लेस्ड।